नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुष और आप सुन रहे हैं मुझे आपके अपने चैनल रूहानी साया पर। एक ऐसी जगह जहां पुरानी कहानियां, रहस्यमयी साए और डर की हल्की सी चुभन साथ चलती है। यहां हर कहानी कुछ अलग होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। कटनी के निवारी रेलवे स्टेशन से कुछ दूर सुबह 6 बजे का वक्त था। गाँव के ग्वाले गाय चराने निकले थे। अचानक उनकी नज़र एक लाश पर पड़ी जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। सलवार सूट का कपड़ा देखकर यह पता लगाया जा सकता था कि लाश किसी युवती की थी जिसने ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर ली है। ग्वाले घबराहट में स्टेशन मास्टर के पास पहुंचे और पुलिस को खबर दे दी। पूरे निवारी गांव में खबर फैल चुकी थी। विभा ने रेलवे स्टेशन में ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर ली है, जिसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट घर वालों ने रात 10 बजे दर्ज करवाई थी। घर वालों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन बेबसी के मारे वह करते भी तो क्या करते। विभा के जीवन की लीला समाप्त हो चुकी थी। टुकड़ों में लाशों को एकत्रित कर घर वाले ने विभा को दाह संस्कार कर दिया। पुलिस वालों ने घर और मोहल्ले वालों से जानकारी ली, जिसमें शक की सुइयां सीधे रंजीत पर थी, जो एक हफ्ते से घर नहीं आया था। पुलिस को विभा के पिता ने बताया कि पिछले 1 साल से विभा और रंजीत का प्रेम प्रसंग चल रहा था। रंजीत गांव का ही लड़का था, कटनी की मार्बल कंपनी में काम करता था। वह दूसरी जाति का था और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका चरित्र भी ठीक नहीं था। गांव की एक और लड़की उसके जाल में फंसी थी, जिसके बाद में धोखा मिला तो लोकलाज के डर से उसके पिता ने लड़की की उम्र से पहले ही शादी करवा दी। पुलिस वालों के सामने रंजीत के घर वालों ने विभा पर आरोप लगाए और बताया कि विभा रंजीत के प्यार में पागल थी। उसकी वजह से 2 परिवारों के बीच बहुत से घरेलू विवाद हुए थे। पंचायत के फैसले के बाद रंजीत ने गांव छोड़कर मार्बल कंपनी में नौकरी कर ली, लेकिन विभा की जिद ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह घर वालों से लड़ झगड़ कर कटनी चली जाती थी और रंजीत को मानसिक रूप से बहुत परेशान करती थी। पुलिस रंजीत का पता लगाकर कटनी पहुंची, जहां रंजीत एक कमरे, एक रसोई घर के मकान में किराए से अकेला रहता था। जिसके तुरंत बाद पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। रंजीत ने पुलिस इंस्पेक्टर देवराज से बोला, सारी दुनिया में यदि प्यार करना गुनाह है तो मैं सज़ा के लिए तैयार हूँ। मैं और विभा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे। यह प्रस्ताव मैंने विभा के घर भी पहुँचाया था, लेकिन उसके पिता ने गांव वालों की पंचायत बैठा ली, जिसकी वजह से मुझे गांव छोड़कर भागना पड़ा। पंचायत का फैसला यदि मैं और विभा विवाह करते हैं तो दोनों के परिवार को हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। गांव वाले दोनों के परिवार को बहिष्कृत कर देंगे और दोनों के परिवार के हित में मुझे ये फैसला लेना पड़ा। लेकिन विभा नहीं मानी, घर पर रोज़ का विवाद करने लगी। बहुत उसने मेरे कटनी को ठिकाने पर पता ढूंढ लिया था। बार बार वो सुबह ट्रेन पकड़कर मेरे कमरे पर आ जाती थी। मेरा जीना मुश्किल करके रख दिया था उसने। इंस्पेक्टर देवराज ने कहा, रंजीत, तुमने मानसिक रूप से परेशान होकर विभा की हत्या कर दी, ट्रेन के सामने फेंक दिया उसको। रंजीत ने कहा, नहीं सर, मैं विभा से सच्चा प्यार करता था। उसके बिना जीना आसान नहीं था मेरे लिए। मैंने तो विवाह भी कर लिया था, जीने मरने की कस्में खाई थी। इंस्पेक्टर रंजीत ने कहा, तुम्हारी रास लीलाओं की खबरें मुझे गांव से पता चल चुकी हैं। कितनी लड़कियों से तुम्हारे प्रेम प्रसंग थे, जिनमें एक विभा भी थी। रंजीत ने कहा, सर मैं जानता हूँ जवानी के जोश में इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं। मेरे संबंध एक और से जुड़े हुए थे, लेकिन विभा से मैं शादी करना चाहता था। आप जिस तरह से सोच रहे हैं वह पूरी तरह से गलत है। देवराज ने कहा, जब विभा के साथ यह घटना हुई तो उस समय तुम कहाँ पर थे? रंजीत ने कहा, सर मेरे कमरे के सामने आशीष रहता है, जिसका जन्मदिन था उस दिन। रात के 1 बजे तक हम लोग पार्टी करते रहे। मैंने थोड़ी शराब ज़्यादा पी ली थी, इसलिए नशे की वजह से मैं आशीष के कमरे में ही सो गया था। इंस्पेक्टर देवराज ने कहा कि जाओ बुला कर लाओ आशीष को। रंजीत ने सामने वाले कमरे से देवराज को बुला कर लाया। इंस्पेक्टर देवराज ने बोला, आशीष, जो भी बात हो सच सच बताना। रंजीत के कमरे में कितनी लड़कियां आती थी और तुम्हारे जन्मदिन वाले दिन विभा की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली है। जो भी हो सच बताना, झूठ से बातें पुलिस की लाठी करवाती है। आशीष बोला, सर मेरे जन्मदिन के समय आशीष पूरे समय मेरे साथ था।
और इस कमरे में सिर्फ विभा आती थी, जिसकी लड़ाई अक्सर आशीष से होती थी। कभी मुझे भी जाकर विभा को समझाना पड़ता था, लेकिन रंजीत विभा की ज़िद बन चुका था। कई बार विभा ने आत्महत्या की धमकी तक दी है। आशीष को मेरे सामने विभा के पैर तक पड़े हैं। आप इसका दोष गांव वालों के लोगों को दे सकते हैं। इंस्पेक्टर देवराज ने कहा, दोषी कौन है कौन नहीं, ये जांच अभी जारी है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती पुलिस को पूरा सहयोग करना होगा। तो मेरा रिकॉर्ड थाने से निकलवा लेना, पूरी जानकारी मिल जाएगी। इंस्पेक्टर देवराज चले गए। रात के 2 बजे का समय था। आशीष अपने कमरे में सो रहा था। तभी अचानक ऊपर का पंखा ज़मीन पर नीचे गिर गया। आशीष घबरा कर उठा। दिल की धड़कनें तेज़ हो चुकी थी। आशीष की किस्मत अच्छी थी कि पंखा उसके बगल में गिरा था, नहीं तो आशीष के साथ एक बड़ा हादसा हो जाता। घबराया हुआ आशीष तुरंत पानी की बोतल उठाकर पानी पीने लगा कि अचानक कमरे में जल रही ट्यूबलाइट फूट गई। सारे कमरे में अंधेरा सा छा गया। अंधेरे कमरे में आशीष के कानों में आवाज़ गूंज रही थी, झूठ बोलना पाप है। आशीष बहुत डर गया था। हिम्मत करके उसने मोबाइल की टॉर्च चालू की और अचानक उनके सामने विभा का सिर दिखाई दिया। विभा का सिर धड़ से पूरी तरह अलग हो चुका था और वो लगातार उसकी तरफ बढ़ रही थी। आशीष ज़ोर से चिल्लाया और मोबाइल फेंकते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। पीछे से आवाज़ें तेज़ हो चुकी थी, झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है। आशीष दरवाज़ा खोलकर ज़ोर ज़ोर से सामने रंजीत के कमरे पर ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगा। रंजीत ने दरवाज़ा खोला। आशीष रंजीत से लिपट गया। उसके मुंह से एक शब्द बाहर नहीं आ रहा था। आशीष डर की वजह से थर थर काँप रहा था। रंजीत आशीष को अंदर लेकर गया और बोला, क्या हुआ तुझे? आशीष डरते हुए स्वर में कहा, मैंने विभा को देखा, उसकी आवाज़ सुनी। वो बोल रही थी कि झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है। दोस्ती के लिए मैं अपनी जान से नहीं खेलूँगा। अभी इंस्पेक्टर को जाकर मैं पूरी सच्चाई बता दूँगा। कहीं आशीष ही तो विभा की मौत का कारण नहीं है? कहीं आत्महत्या महज एक इत्तेफाक तो नहीं? कहीं विभा का कत्ल तो नहीं किया गया था? इन सभी राज से पर्दा उठाने के लिए बने रहिए हमारे साथ आपके अपने चैनल रूहानी साया पर, और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए पार्ट 2 जल्द से जल्द ला दें और जब भी हम लाएं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।